तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक बहुत प्यारा भगवान विष्णु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान विष्णु की कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी गांव में एक शारदा नाम की गरीब बुजुर्ग महिला अपने बेटे रोशन और बहू गंगा के और पोते गुड्डू के साथ रहती थी। शारदा देवी प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करके घर के मंदिर में बैठ जाती। यह सिलसिला कई सालों तक चल रहा था। रोशन की खुद की एक बहुत ही छोटी सी दुकान कपड़े की थी। विष्णु भगवान की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और उसने एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब उसकी कमाई और भी ज़्यादा होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिन बाद हम दोनों वहीं रहने चले जाएंगे। बूढ़ी माँ बोली, बेटा तो अपने घर में मेरे विष्णु भगवान की मूर्ति आप बनवाए हैं कि नहीं? उनके लिए थोड़ी सी जगह रखे हैं कि नहीं? वह बोला, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। वहाँ चलोगी, सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसीलिए हमने सोचा कि आप यहीं रहें और आपका पूजा पाठ करते रहें। हम आपको खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन, देखो तो बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिला है और तू भगवान विष्णु को ही भूल गया। ये सब बेटा बोलता है, माँ ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। और गंगा तो सही कह रही है, हम आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा बहुत नासमझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, वह आपकी शरण में जरूर आएगा, उसको माफ़ कर दीजिए। भगवान विष्णु के लिए वह भोग बनाती और फिर उसकी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु पूजा करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर लेते। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और बोली, शारदा, उससे कहने लगी, सुनो मेरी बेटी, मेरा कुछ सामान ख़त्म हो गया है, क्या तुम बाज़ार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाज़ार से सामान लाकर शारदा देवी को दे देती है और शारदा देवी उसके लिए चाय बनाकर लाती हैं और फिर उसे औरत को धन्यवाद कहती है। माँ जी, आज आपकी बेटे ने आपकी नई बहू ने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है, क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? वह बोली, जो मेरे श्री हरि भगवान विष्णु का हो ना हो सका वह मेरा क्या होगा, उसने मुझसे कोई मतलब नहीं है। शारदा देवी की बात सुनकर महिला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत गया। अब शारदा देवी और भी बुद्धि की कमज़ोर होती चली गई। उसे खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची। इसीलिए अब वह सिर्फ हरि के लिए प्रसाद बनाती और इसको खाकर संतुष्टि कर लेती। एक दिन शारदा देवी भगवान के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब मैं इस संसार में मेरा मन भर चुका है, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे। आपसे मिलने के लिए इतना कहकर वह भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूँ पड़े हुए हैं। वह गेहूँ लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उससे चक्की चल नहीं रही थी। यह देखकर शारदा माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा हिम्मत टूट जाएगा, मेरा व्रत भी टूट जाएगा। आप मुझे शक्ति दें प्रभु, जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वो हार गई और फिर रोने लगी। तभी घर में
तेज रोशनी हुई और नील प्रकाश से पूरा घर भर गया। उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की चला रहे हैं। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान विष्णु ने उनसे कहा, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसमें और गेहूं डालूं? शारदा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वह रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। फिर शारदा देवी को होश आया, भगवान विष्णु ही गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा, मैया आज आपकी तपस्या सफल हुई। मैंने आपको जो मांगना है मांग लो। मुझे अपनी शारदा माँ ने कहा, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उसके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान श्री हरि ने भोग खाए और कहा, मैया मेरा पेट भर गया। आपकी भूख से अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वयं स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। आज मैं तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। तभी उसका बेटे का बड़ा सा घर छोटे महल में बदल गया। और तभी भस्मासुर नामक राज दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट हुई तो उसने नारद मुनि से पूछा, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता को प्रसन्न करूँ कि मुझे इच्छित वर की प्राप्ति हो? तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान शिव को प्रश्न करना बेहद आसान नहीं है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा से के साथ उन्हें याद करता है तो उनकी बड़ी आसानी से उन्हें अपना बना लेता है और उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसीलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो और अवश्य वर प्राप्त कर सकते हो, तो भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूँगा। और भस्मासुर जंगल की ओर चल गया और जंगल में जाकर भगवान शिवहरि से वरदान पाने की लालसा में बड़ी तपस्या करता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। बहुत कठिन तपस्या के बाद मंत्रोच्चारण की धुन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुँची और भी तपस्या मिली। भस्मासुर के पास पहुँची, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो गए हैं, बस मुझे आपको से एक वर मांगना है। क्या चाहिए? अर्थात हमें इस संसार में जीवित रहूं और मेरा कोई कुछ बिगाड़ ना सके। ये वरदान से मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक के नियम के खिलाफ है। जिससे भी इस संसार में जन्म लिया हो, एक ना एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। यदि आप मुझसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे यह वरदान दीजिए महादेव कि मैं किसी के सर पर अपना हाथ रखूं तो भस्म हो जाए। ठीक है, यों मस्तु भस्मासुर, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी के सिर पर हाथ रखोगे तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया वो उसके लिए स्वयं आफत बन गया। मुझे इस संसार में सबसे शक्तिशाली आप बना दिए हैं, क्यों ना मैं सबसे पहले आपको ही अपना शिकार बना लूँ। भस्मासुर, मैं आपको भस्म करके कैलाश पर राज करूँगा। भस्मासुर को लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मध्य बुद्धि था। वह उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए, अब मैं क्या करूं? इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकता हूं? मैं संकट में हूं। चिंता मत करो महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा। मैं भस्मासुर को अब तक आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को अवशासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने के लिए भस्मासुर
के पास गए। शिव को ढूंढ रहा था। उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था और वह वन में अकेली कितनी आकर्षित है। तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी, मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। भगवान विष्णु के रूप में मोहिनी, अति सुंदर नाम। इस पर घने वन में अकेली क्या कर रही हो? और यहाँ वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई हूँ। भगवान विष्णु बोले, मेरा नाम भस्मासुर है, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भगवान विष्णु बने। मोहिनी ने कहा, तुम मुझे नृत्य सिखाओगे तो मैं अवश्य ही कर लूँगा। आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए मैं आपको नृत्य सिखाती हूँ। जैसे जैसे नृत्य करूँगी वैसे वैसे आप करते जाना। तुम नृत्य प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूँगा। नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती है तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता है। मोहिनी अपने हाथों से मुड़े बनाती है तो भस्मासुर भी हस्त मुड़े बनाने की कोशिश करता है। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका। नाचते नाचते भगवान विष्णु के रूप में मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा और उसकी देखा अच्छी स्वयं अपने सर पर हाथ रखा। वह भी भस्मासुर हो सकता है। आदित्य वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हें यह दशा हुई। महादेव आपका दिया हुआ वरदान सत्कर्म करने के लिए लिए थे। फलदायी होता तो यह वरदान दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता है। जो भी वरदान मिले वह सत्कर्म करने के लिए भगवान विष्णु देते हैं और भोले भंडारी जो भी वरदान देते हैं सत्कर्म करने के लिए देते हैं, फलदायी। आप भोले भंडारी हो, भोले भंडारी, इसीलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी रक्षा उठाने लगे तो उसको ऐसा ही दंड भुगतना पड़ा, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय।